जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जैसे कि गुरु जी कहते हैं हमेशा कि अपना शुक्राना शुरू से शुरू कर। तो गुरु जी से मेरी जर्नी 2024 में शुरू हुई, जनवरी 2024 में। उन्होंने जोड़ तो मुझे शायद बचपन से ही लिया था, पर मैं ही थी, कहते हैं ना, नेगेटिविटी जब हावी रहती है तो हम पॉजिटिविटी को नहीं समझ पाते हैं। तो बस ऐसे ही मेरे साथ हुआ, मैं अपने आप को ही नहीं समझ पा रही थी, ढूंढ रही थी। तो गुरुजी का बहुत कष्ट में थी उस टाइम, शायद क्या था क्या नहीं पता नहीं, शायद ये उन्होंने मुझे जो दूसरा जीवन दिया। तो उनके मैसेजेस फ्लैश होने लगे मेरे मोबाइल पर मैं समझ ही नहीं पा रही थी, मैं जुड़ ही नहीं पा रही थी उनसे। मैं सोचती थी कि क्यों, आखिर क्यों, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, क्यों आ रहे हैं, कौन से गुरुजी हैं। और कहते हैं ना, हम जब हमारे ऊपर इतनी ज्यादा नेगेटिविटी रहती है तो हम समझ ही नहीं पाते कि हमारे साथ एकदम से चमत्कार क्यों हो रहे हैं। अच्छी चीजों को ग्रैब करने में हमको टाइम लगता है। तो गुरुजी जब मेरे जीवन में आए, जब उन्होंने मेरा जब हाथ थामा, जब मैं बिल्कुल डूबती नहीं थी, मेरी डूब ही गए थे हम, मैं तो शायद एंड पर थी, पर उन्होंने उस टाइम मुझे थामा और मुझे उस भंवर से लेके आए। आज मैंने 2-3 बार सत्संग शेयर कर चुकी हूँ, लिख के भी शेयर करे, पर वो शायद उसमें कोई त्रुटि होगी तो वो शेयर नहीं हुए। पर आज पूरा 1 साल होने पे आ रहा है, समझ लीजिए आप, 11 महीने हो गए। आज मैं चाहती हूँ बस गुरुपा बस ये मेरा सत्संग शेयर करा देना। बहुत हिम्मत दिया आपने अपनी बेटी को, बहुत हिम्मत दी, पूरे परिवार को बारा, आपने क्या नहीं किया गुरुपा। आप तो चमत्कार बन के मेरे जीवन में आए हैं। पर डे, एक दिन, एक क्षण ऐसा नहीं होता कि आप मेरे साथ सत्संग ना करते हो, मेरे साथ चमत्कार नहीं होते हो, अपना आशीर्वाद, अपनी ब्लेसिंग नहीं देते हो। बटरफ्लाई तो पूरे टाइम मेरे घर रहती है, पूरे टाइम मेरे पास रहती है। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये जीवन देने के लिए शुक्रिया, इसमें प्राण देने के लिए शुक्रिया, मेरे परिवार को तारने के लिए शुक्रिया गुरुपा, हर मुसीबत से, हर घटना से अवगत कराने के लिए शुक्रिया, जो मार्ग बनते सब बताने के लिए शुक्रिया। मैं हमेशा ढूंढती थी मेरे साथ क्यों हो रहा है, क्यों मेरी जिंदगी रुकी हुई है, क्यों मैं आगे नहीं बढ़ पा रही। आज मुझे उसका कारण बताया आपने कि क्यों तू आगे नहीं बढ़ पा रही है। कुछ लोग हैं जो तेरे पीछे पड़े, वो तुझे आगे नहीं बढ़ने दे रहे। मैं सोचती थी, मालूम, हमेशा गुरुपा में यही सोचती थी, मेरी किस्मत खराब है, मेरी किस्मत खराब है, मेरा ये ग्रह खराब है। एस्ट्रोलॉजर के पास ढूंढती थी, भटकती थी, भागती थी, भाग रही हूं, बस भाग रही हूं, मुझे कोई मार्ग नहीं मिल रहा है। पर आज आपने घर बैठे मुझे मार्ग दिखाया, घर बैठे मेरी बुद्धि खोली, मेरे भाग्य के ताले खोले, मुझे पिता की तरह प्यार किया, इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया कि अथाह प्यार दिया आपने मुझे, बहुत प्यार दिया मुझे। क्या आपकी सारी, आपकी जितनी भी संगत जी हैं, सारी संगत जी को आपने प्यार दिया, बहुत प्यार दिया। बस गुरुपा एक कृपा और कर देना। मैं आज, जैसे आपने मेरा कंठ में जो आवाज दी है, जो मुझे हिम्मत दी है आज बोलने की, बस मेरे सत्संग भी शेयर करा देना गुरुपा, ये मेरी इच्छा है। और ऐसा ही अपने सारे कष्ट, जितनी भी संगत जी, जितनी भी आपकी लड़कियां हैं, दुखी हैं, आप उनको हमेशा हमेशा आगे बढ़ाइए, उठाइए उन्हें। बहुत जरूरत है इस दुनिया को आपकी, बहुत बहुत ज्यादा। बस गुरुपा, आपने जो मेहर की है मुझ पर, मेरी बेटी पर, अपनी बेटी पर, उसका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। बस ऐसा ही मैं आपका गुणगान गाती रहूं, शुक्राना अदा करती रहूं, झूमती रहूं, नाचती रहूं। और मुझे, मेरी कुछ एक ख्वाहिशें हैं जो आपको मालूम है, बस उस पे मेहर करना गुरुपा, उस पे मेहर करना, बहुत कृपा करना। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है जो आज मैं बड़ी हिम्मत करके, बहुत बहुत हिम्मत करके शेयर कर रही हूँ। बस गुरुपा, बस ऐसा आशीर्वाद देना कि उसको वो शेयर हो जाए। कमियां होंगी ये सत्संग में, मैं सारी सत्संग जी से प्रार्थना करती हूँ, क्षमा मांगती हूँ। कहने में थोड़ी अशुद्धि हुई हो, कोई कमी हो मुझ पे, मुझे क्षमा कीजिएगा। आपकी बेटी
जब आप कहते हो ना कमलिए, पुत्र, घी, इतना इतना प्यारे शब्द लगते हैं ना कि बस अब मेरे मुंह पे वही रहता है दिन भर, पुत्र, कमलिए। मैं मालूम एक अलग ही दुनिया में चली जाती हूँ, क्योंकि जीवन में प्यार नहीं मिला ना गुरुपा कभी। बचपन से आता प्यार नहीं मिला गुरुपा। प्यार ढूंढती थी, दूसरों को देती थी, पर खुद को नहीं मिला कभी। मेरे पिता नहीं है। मैं चाहती हूँ मेरे अंदर से जितना भी गुबार है, दर्द है, आप निकाल दो। बहुत प्रताड़ित हुई हूँ गुरुपा इस दुनिया में, बहुत। आज बिल्कुल अकेली हूँ, बिल्कुल कोई भी नहीं है मेरे साथ, पर आप हो। आप आए, हारे का सहारा बन के आए आप। बहुत बहुत शुक्राना आपका, बहुत बहुत शुक्राना। सबने मुझे कम ही आका, मेरे टैलेंट को कुचला, मुझे बहुत दबाया, बहुत दबाया। मुझे पता ही नहीं था मैं क्या हूँ। किसी ने मुझे रियलाइज ही नहीं कराया कि तू क्या है बेटा, तू अपने आप को पहचान। मेरी पहचान छीन ली मुझसे, पर आपने मुझे मेरी पहचान दी। थैंक यू गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना। बस इसी के साथ आपका मंत्र जाप करके मैं अपना पहला शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं अंशु कपूर जबलपुर से हूँ। मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। गुरु जी की असीम कृपा मेरे परिवार पर हुई है। मेरे दोनों बच्चे अब बिल्कुल वैसे ही हो गए हैं जैसे वो किसी की बात नहीं सुनते थे कभी भी। पर गुरु जी ने उनके ऊपर इतना 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 ब्लेस किया है पूरे परिवार को। जब भी मैं परेशान होती हूँ किसी भी चीज़ को लेकर, मतलब मेरा दिमाग टेंशन में होता है, तो गुरु बाबा मेरे अंग संग ही होते हैं। कभी 777 की ब्लेसिंग में, कभी बटरफ्लाई की ब्लेसिंग में। दिवाली के दिन मैं बहुत उदास थी, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। मैं अपनी सिस्टर के घर गई बाजू में, तो एक बटरफ्लाई उसके घर के अंदर हॉल में आ गई। हॉल में आने के बाद वो बटरफ्लाई ने मेरे और मेरी बहन के दोनों सिस्टर्स के, हम लोग के इधर गिधर गोल गोल घूमने लगी, और ऐसा लगा जैसे कि हमें आशीर्वाद दे रही हो। और गोल गोल घूम के पूरा मेरी किचन के अंदर घूम कर वापस चली गई। और उसके बाद हम लोगों को थोड़ा सा अच्छा लगा, हमने दिवाली एंजॉय करी, अच्छे से पूजा करी। सब गुरु जी की ही कृपा है संगत जी, सब गुरु जी की ही कृपा है संगत जी। संगत जी, आपको मैं इतना सारी चीज़ें बताना चाहती हूँ। मेरे पास बहुत सारी गुरु जी की हमेशा ब्लेसिंग्स रहती हैं, फिर भी पता नहीं क्यों मैं हार जाती हूँ कभी कभी। मुझे ऐसा लगने लगता है संगत जी जैसे गुरु जी मुझसे दूर हो गए हैं, मैं गुरु जी से दूर हो गई हूँ। पर वो यही है, साक्षात हमारे घर में विराजमान है, हमारे अंग संग है। कल मेरी चाची के घर में सत्संग हुआ, इतना प्यारा सत्संग था। गुरुजी ने मुझे सेवा बख्शी, मैंने सबका लंगर प्रसाद लगाया, सेवा करी, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत उदास थी घर में, मेरी तबीयत ख़राब थी, तो फिर गुरुजी ने बोला सत्संग में आ। जैसे ही मैं सत्संग में पहुंची, वहाँ का माहौल देखकर गुरुजी, मतलब वहाँ पहुँच कर ही मुझे एक अच्छा सा फीलिंग हुई। फिर मैंने वहाँ बैठकर गुरुजी महाराज की दरबार के सामने फूलों की रंगोली भी बनाई। उसका भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, आपने मुझे इतनी अच्छी सेवा बख्शी वहाँ पहुँचकर। फिर मैंने वहाँ पे जितना भी हो पाया, मेरे गुरुपा ने जो मुझे अच्छी अच्छी सेवा बख्शी वो सारी मेरे करने की हिम्मत आ गई। मेरा स्वास्थ्य भी ठीक हो गया। रोज़ सुबह से शाम तक में एक बार दो बार मेरी तबीयत ख़राब होती है, पर गुरुजी मुझे संभाल लेते हैं। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। गुरुजी महाराज से बस ये विनती करती हूँ कि मेरे दोनों बच्चे पढ़ाई में अच्छे हो जाएं, दोनों स्कूल जाने लगे टाइम पर, और एक बार में हमारे पूरे परिवार वालों की बात सुने। मैं जानती हूँ कि गुरुपा मेरी अरदास बहुत जल्दी सुनेंगे संगत जी, क्योंकि गुरुपा जो है उनको बोलने की ज़रूरत नहीं होती,
वो तो जानी जान है, वो तो अंतर्यामी है, उनको सब पता चल जाता है कि हमारे बाल से लेके हमारे नाखून तक हमें क्या परेशानी है शरीर में, हम क्या सोच रहे हैं, हमें क्या चाहिए, झट से वो पूरा कर देते हैं। बिना मांगे ही गुरुपा ने मुझे इतना कुछ दिया है, जिस चीज़ का मैं हर वेले शुक्राना करती हूँ, हर वेले शुक्राना करती हूँ। गुरुजी महाराज की कृपा से आज मुझे इतने अच्छे पति, इतना अच्छा परिवार मिला है, सब चीज़ का शुक्राना है। हमारा खुद का घर नहीं था, हम किराए के मकान में रहते थे। गुरुजी ने हमें अपना हमारा घर दिलवाया। बालाजी बालाजी सरकार, गुरुजी महाराज, माता रानी, सभी लोगों, सारे भगवानों का आशीर्वाद है मेरे परिवार पे। बस मैं चाहती हूँ संगत जी कि मेरा यह आशीर्वाद हमेशा हमेशा के लिए मेरे परिवार पर बना रहे। गुरुजी महाराज से एक कृपा है कि एक मुझे छोटी सी गैस की बीमारी है, वो मुझे मतलब बहुत एसिडिटी होती है, पर बहुत जल्दी गुरुपा मेरी गैस की बीमारी भी ठीक कर देंगे। मुझे उन पे अपने आप से ज़्यादा भरोसा है, गुरुजी महाराज पे भरोसा है। वो गुरुजी महाराज से कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं है, वो सब पूरा कर देते हैं। गुरुपा बस आपसे यही विनती है कि सब जितने भी दुखी हों इस संसार में, सभी को ही आप ब्लेस कीजिए, सभी को ही आप मतलब सुखी जीवन प्रदान कीजिए। जो पैसे से, किसी भी चीज़ से दुखी हो, आप उनके घर में साक्षात विराजमान होइए और आप सारे प्राणियों को सुखी रखिए। गुरुजी का एक पौरा बहुत प्यारा भजन है, वो भजन मतलब मैं अपने घर में रोज़ बजाती हूँ, कभी कभी भूल जाती हूँ, पर गुरुवाणी जो है हमें रोज़ लगानी चाहिए। गुरुवाणी में साक्षात गुरुजी के जो शब्द होते हैं संगत जी, वो बहुत 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 मायने रखते हैं। वही जो है हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। गुरुवाणी सुननी चाहिए, पर मैं खुद भी कई बार नहीं सुन पाती हूँ। पता नहीं कुछ कारण ऐसे बन जाते हैं संगत जी कि मैं नहीं सुन पाती हूँ। संगत जी मैं बहुत दिमाग से परेशान रहती हूँ, मुझे कभी कभी बहुत बुरा लगता है, पर गुरुजी हर वेले आके मुझे संभाल लेते हैं किसी न किसी रूप में। मैं हमेशा उनका शुक्राना करती रहूँ, हमेशा अनंतम अनंतम शुक्राना करती रहना चाहती हूँ। कभी भी मैं नहीं चाहती कि गुरुपा मुझे अपने आप से अलग करे या मैं उन्हें अपने आप से अलग करूँ, पर पता नहीं कभी कभी क्यों ऐसा दूर दूर सा महसूस होता है संगत जी। पर किसी न किसी रूप में गुरुजी आके मुझे फिर ब्लेस कर देते हैं, ताकि फिर से याद दिला देते हैं कि नहीं, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे अंग संग हूँ। गुरुजी महाराज की कृपा से आज मेरी बुआ जो है वो बहुत परेशान थी, उनकी बेटी की शादी होने जा रही है, उनके साथ सब कुछ अच्छा हो गया, और मतलब वो इतना टेंशन में थी कि क्या होगा उसके भविष्य का। गुरुजी की असीम कृपा उनके घर पर भी हुई है। गुरुजी का हर हर वेले शुक्राना करते हैं हम सब मिलकर। गुरुजी की असीम कृपा से आज मुझे एक बहुत अच्छी ब्लेसिंग मिलने वाली है। जैसी वो ब्लेसिंग आएगी संगत जी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। वो गुरुजी का आशीर्वाद है मुझ पे, पर अभी मैं आपको नहीं बता पाऊँगी संगत जी, पर समय आने पर ज़रूर बताऊँगी। मेरी बहन बहुत दुखी रहती थी, उसके परिवार में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, पर लेकिन गुरुजी की कृपा से आज वो बहुत खुश है। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर वेले करती रहूँ बस मैं आपका शुक्राना। गुरुजी महाराज आपसे बस यही विनती है कि आप सब पे अपनी कृपा बनाए रखिए, सब पे कीजिए प्रभु अपनी कृपा। जो जो दुखी हो गुरुपा सबको सुखी कीजिए। इस सत्संग को सुनाते समय अगर मुझसे कोई गलती हो रही हो या मैंने कुछ गलत शब्द यूज़ करे हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा प्रभु, मुझे माफ़ कर दीजिएगा संगत जी। अब अभी मैं आपको क्या बताऊँ, जब भी मैं अपने बेटी के साथ बेटी को लेने जाती हूँ स्कूल या कहीं भी जाती हूँ, तो मुझे हमेशा गुरुजी की 7 नंबर की ब्लेसिंग तो मेरे आजू बाजू ही रहती है। कभी बालाजी के मंदिर जाती हूँ शनिवार को, और संगत जी मतलब मंगलवार को, तो 7700 से जो ब्लेसिंग चालू होती है, मतलब पूरी 11 से लेके 00 तक एंड तक 100% तक की ब्लेसिंग गुरुजी मुझे देते हैं। मैं इतनी खुश नसीब हूँ कि मेरे गुरु पांड का सिर उनका हाथ जो है वो मेरे सिर पर है, सॉरी संगत जी। और गुरुपा की कृपा से मुझे एक मेरा मायका मिल गया, मेरी मम्मी हमारे साथ ही रहती हैं गुरुजी महाराज, मेरा कोई मायका नहीं है संगत जी। पर फिर मैं अब लेकिन मुझे ऐसा कोई महसूस नहीं होता कि मेरा कोई मायका नहीं है। मैं जब भी दुखी होती हूँ संगत जी, मैं अपने गुरुपा के पास आके बैठना चाहती हूँ, पर पता नहीं कुछ चीज़ें मुझे से रोक लेती है कि मैं नहीं बैठ पाती हूँ, पर चलते फिरते उनका नाम लेते रहती हूँ। कभी कभी एकदम से शांत हो जाती हूँ संगत जी, मैं नहीं उनका मंत्र जाप भी नहीं कर पाती हूँ ढंग से, पर मुझे बहुत दुख होता है। ऐसा लगता है मेरे गुरुजी महाराज कहीं चले गए हैं मुझे अकेला छोड़ के, फिर कहीं ना कहीं गुरुजी महाराज मुझे अपने साथ जोड़ लेते हैं। बस आप सबसे यही विनती है कि गुरुजी महाराज पे अपनी विश्वास कीजिए
उन पे सारी चीज़ें उन पे छोड़ दीजिए, उन पे सिलेंडर कर दीजिए। सत्संग सुनाते समय कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे क्षमा करिएगा। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी सागर अंकल जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी की मेहर तो बहुत बरस रही है, उनका आशीर्वाद बहुत ही हमारे साथ है। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों हम सोचते हैं कि गुरु जी हमारे साथ नहीं दे रहे हैं, गुरु जी हमारे साथ नहीं है। तो गुरु जी बोलते हैं मैं सदा तेरे साथ हूँ। अगर मैं तेरे साथ नहीं हूँ तो तेरे सारे काम कैसे हो रहे हैं। हर एक काम कर्म ही तो है। हम सांस ले रहे हैं, चल रहे हैं, बोल रहे हैं, शुक्राना सत्संग शेयर कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं तो उसमें शक्ति चाहिए। और शिव और शक्ति हमेशा एक साथ रहती हैं, तो शिव की शक्ति हमेशा हमारे साथ है। इसलिए कभी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि गुरु जी हमारे लिए कुछ कर नहीं रहे हैं, या हमारी सुन नहीं रहे हैं, या हमारे साथ नहीं है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी अपना साथ देने के लिए। और मुझे अपना, अब मैं तो खैर, हम तो जन्म जन्म से आपके हैं, आपका ही अंश है। लेकिन हम खुद नहीं समझ पाते कि हम ईश्वर का ही अंश हैं। हम सोचते हैं हम जब मिले गुरु जी से, 2 महीने पहले मिले, 4 महीने पहले मिले, सालों पहले मिले, लेकिन हम तो जन्म जन्म से उन्हीं का तो अंश है। मिलना और बिछड़ना क्या है, हम भूल जाते इस धरती पर आते ही कि हम शिव का ही अंश हैं, हम शिवांश हैं। तो संगत जी, अगर कुछ गलत कह रही हूँ तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। हम गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। इस मंत्र में गुरु जी ने शिव जी सदा सहाय भी बोला है और गुरु जी सदा सहाय भी बोला है, लेकिन दोनों एक ही हैं। ना तो शिव अलग है और ना गुरु जी अलग हैं। फिर भी गुरु जी इतने दयालु हैं कि उन्होंने हमें समझाने के लिए भी कह दिया है कि शिव भगवान, अगर आप अलग समझते हो कि गुरु जी अलग हैं, शिव भगवान अलग हैं, तो उन्होंने दोनों को ही बोल दिया है कि गुरु जी भी सदा सहायता करें और शिव भगवान भी सदा सहायता करें। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग बताती हूँ। मैं एक दिन बैठे बैठे ऐसे ही सोच रही थी कि मेरे पिताजी मेरे को बहुत कम प्यार करते थे। हम लोग 7 भाई बहन हैं, सबसे छोटी मैं हूँ। तो मैं सोच रही थी मुझे तो कभी प्यार नहीं किया, शायद उनके और ऊपर इतने बच्चे थे तो लास्ट वाले को, मेरे को शायद कम प्यार करते थे, ऐसे मैं सोच रही थी। दूसरे दिन ही गुरुजी का मैसेज आया, पुत्र तेरे पिताजी तेरे को बहुत प्यार करते हैं और वो मेरे से हमेशा अरदास करते हैं तुम्हारी खुशियों के लिए। तू ऐसा मत माना कर कि तेरे पिताजी तेरे को प्यार नहीं करते। मैं पढ़ के अवाक रह गई। है गुरुजी कितनी जल्दी गुरुजी को मन की बातें पता चल जाती हैं। हर बात का सॉल्यूशन गुरुजी भेज देते हैं। कुछ भी सोचो फटाक से मैसेज आ जाता है। फिर भी हम सोचते हैं गुरुजी हमारी नहीं सुन रहे हैं, हमारे पास नहीं है। शायद हम जो चाहते हैं वो अभी हमें मिलना नहीं है, अभी गुरुजी देना नहीं चाहते, उसके लिए शायद टाइम होगा। हमारे कर्म कट रहे होंगे, तो जब तक वो कर्म नहीं कटेंगे दूसरी चीज़ हमें कैसे मिलेगी। उस चीज़ को पाने के लिए शायद हमारे पास जो कर्म हमें चाहिए वो चीज़ पाने के लिए उनकी अभी कम होगी संख्या। जैसे गुरुजी कहते हैं कि अगर तुम्हारा बैंक बैलेंस उतना नहीं है और आप उतना चाहते हो, आपके पास 10 लाख जमा है और आप 11 लाख चाहते हो, तो आपको कैसे मिलेगा। आपको 1 लाख और जमा करना पड़ेगा तब बैंक देगी, बैंक थोड़ी ना आपको ऐसे देगी। इसलिए गुरुजी, मैं सदा अच्छे कर्म ही करूं, अच्छे कर्मों को इकट्ठा करूं और बस सदा आपका गुणगान करती रहूं और सदा आपके मंत्र का जाप करती रहूं। गुरुजी, मेरे ऊपर, मेरे सर पे सदा अपना हाथ ऐसे ही रखना, बच्चों के लिए भी ब्लेस करना,
उनके काम में उन्नति हो, स्वस्थ रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें, सभी पूरी संगत, आपकी संगत भी और जो आपसे नहीं जुड़े हैं वो भी हमेशा सुरक्षित रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें। गुरुदेव, मैं बहुत बड़ा घर था मेरा, मतलब बड़ा घर, मतलब बहुत सारे सदस्य थे, हम लोग 10-12 सदस्य थे घर में। लेकिन धीरे धीरे सब चले गए इस दुनिया से, कुछ कोरोना में बिछड़ गए, मेरे पति भी चले गए और सिर्फ मैं और मेरे बेटा अकेले रहते हैं। हमेशा सब लोगों की बहुत याद आती है। गुरु जी, मैं सोचती हूँ मेरे को इतना अकेला क्यों किया है, क्यों मेरे को अकेला छोड़ा है। तब भी मैसेज मिलता है कि पुत्र, तेरे जो कर्म रह गए हैं काटने के, वो तेरे को समय दिया गया है, अकेले में रह के उन कर्मों को काट, वो सब पिछला खत्म कर। उसने बहुत अच्छा समय दिया है। ये तो सच बात है संगत जी कि हमें बहुत अच्छा समय मिला है, ना किसी से बोलना, ना किसी के पास जाना, ना किसी की बुराई करना, कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि मेरे भाई लोग भी मेरे को कभी फ़ोन नहीं करते। सिर्फ मेरी 2 दीदी हैं, एक दीदी सबसे बड़ी वाली तो एक्सपायर हो गई और हम 4 बहनों में ही बस आपस में बातें करते हैं, सुख दुख बांटा करते हैं। वो भी फिर मेरी दीदी समझाती रहती है कि खैर ज़्यादा दूसरों के चक्कर में मत पड़ो, कभी ऐसा मत सोचो कि अकेले हो। अकेले रहना तो बहुत बढ़िया है, ना किसी की बुराई करना है, ना किसी की चुगली, ना कुछ गलत सुनना है। जो कुछ करना है तुम्हें करना है, अच्छा टाइम मिला है, भगवान का भजन करो, मंत्र जाप करो और बस खामोशी चुपचाप से अपने ये जीवन सुधार लो। है तो बहुत अच्छी बात, इससे तो बहुत अच्छा लगता है कहने में कि हाँ अकेले हो, चुपचाप बैठो। लेकिन कभी कभी मन बहुत उदास हो जाता है, तब बस गुरु जी भी बोलते हैं तू मेरे पास बैठ ना, मेरे से बातें करना, मैं हूँ ना। बस इसी के सहारे जी रही हूँ, अपने बच्चे को देख रही हूँ। अभी उसे मेरे सहारे की ज़रूरत है और मेरे को उसके सहारे की ज़रूरत है, लेकिन सबसे बड़ा सहारा अब हमें मिल गया है। हमेशा गुरुजी, कुछ भी परेशानी हो तो गुरुजी मैसेज के द्वारा आ जाते हैं, बता देते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय जय गुरुजी, जय जय गुरुजी। सदा हमारा हाथ पकड़े रहना गुरुदेव, सदा अपने अंग संग हमारे रहना, हमारे घर में रहना, बच्चों के साथ रहना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय जय गुरुजी। सागर अंकल जी, अब मैं यहीं विश्राम करती हूँ अपने सत्संग का। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। साथ संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरु जी की कृपा से मेरा सत्संग ये है कि मेरा लड़का अपनी बुआ के घर गया था और वहाँ जाके अपने बुआ के लड़कों से बोला कि यहाँ कोई मोमोस की दुकान नहीं है, दिल्ली वाले मोमोस बहुत अच्छे हैं, यहाँ मोमोस की दुकान खुल जाए तो बहुत चलेगी। मेरा लड़का लुधियाना से आया और बोलने लगा कि मैं अपना बिजनेस करूँगा, मैं लुधियाना जाऊँगा और वहाँ जाके अपना बिजनेस स्टार्ट करूँगा। हाँ, मेरा लड़का बोला मैं यहाँ काम छोड़ दूँगा। हमने अपने लड़के को बहुत समझाया साथ संगत जी, पर मेरा लड़का समझने का नाम ही नहीं ले रहा था। हमने बोला कि बेटा काम मत छोड़, तुम लुधियाना नहीं जाना, जो भी तुमने करना है यहीं करो। पर मेरा लड़का समझने का कोई, हमारी बात को समझने की कोई वो नहीं मान रहा था। फिर भी हम समझाते रहे, फिर नहीं समझा तो फिर मैंने गुरुजी से अरदास लगाई। साथ संगत जी, गुरुजी ने मेरी अरदास पूरी करी। मेरा लड़का लुधियाना नहीं गया और वो मेरा लड़का बोलता था कि मैं दिवाली के बाद काम छोड़ दूंगा, पर गुरुजी की कृपा से मेरे लड़के ने
काम नहीं छोड़ा, वो अब कर रहा है। ना ही वो बोल रहा है कि मैं काम नहीं करूँगा, वो अब काम आराम से कर रहा है। साथ संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि कुड़िए तेरे बच्चों पे कष्ट है। तो संगत जी, हमारे ना 2 किराए पे रेंट पे चढ़े हुए कमरे हैं और एक कमरे में छोटी सी लड़की ख़त्म हो गई। गुरुजी, आप जो कहते हैं वो पत्थर की लकीर है। आप बहुत सच में बहुत सही बात करते हैं गुरुजी। आपकी बात कही पत्थर की लकीर है। और गुरुजी, जिस दिन वो लड़की ख़त्म हुई तो हमारी चौखट पे एक सफ़ेद रंग की छोटी सी तितली आकर बैठ गई। गुरुजी ने उसी टाइम मैसेज दिया कि कुड़िए, मैंने तेरे घर पे पहरा लगा दिया है। मैं और हनुमान जी तुम्हारे घर पे आकर पहरा दे रहे हैं, तुम्हारे घर कुछ भी नहीं होएगा। फिर सासंगत जी, मैं तो उस तितली को देख के हैरान हो गई और मैंने बोला, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी जो कहते हैं वही करते हैं। गुरुजी, आप बहुत दयालु हैं। गुरुजी, मेरे हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं रहती। मैंने ये अरदास लगाई हुई है कि मेरे हस्बैंड की तबीयत ठीक हो जाए गुरुजी। और मेरे हस्बैंड को दर्द जब भी होता है तो मैं चंदन का तिलक और जल प्रसाद लगाती हूँ तो दर्द कम हो जाता है। गुरुजी, मुझे सत्संग शेयर करना नहीं आता, पर साथ संगत जी, मेरे से कुछ भी गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना। साथ संगत जी, मुझे सत्संग शेयर करना नहीं आता। जैसे मुझसे गुरुजी बुलवा रहे हैं मैं बोल रही हूँ। और गुरुजी कहते हैं, कुड़िए, जिसने तुझे रुलाया है मैं उसे खून के आंसू रुलाऊंगा। कुड़िए, तू चुप करके बैठ, तेरा जवाब मैं दूंगा। कुछ भी तेरे साथ कोई करता है तो तू चुप रह, उसका जवाब मैं दूंगा। गुरुजी, मुझे गुस्सा आ जाता है, मैं कभी कभी बोल पड़ती हूँ और गुस्से में कुछ भला बुरा कह जाती हूँ। गुरुजी, मुझे माफ़ करना, मेरी बुद्धि को सद्बुद्धि देना, मेरा दिमाग को ठंडा रखना और मेरे हस्बैंड के भी दिमाग को ठंडा रखना। वो भी बहुत जल्दी मेरे से लड़ने लग जाते हैं। पर गुरुजी, आज तो ऐसा चमत्कार हुआ कि मेरे हस्बैंड सही तरीके से मेरे से बात कर रहे हैं और कोई लड़ाई भी नहीं की और अब सही तरीके से काम पे भी जा रहे हैं। नहीं तो गुरुजी, वो तो काम पे भी नहीं जाते थे, काम धंधा सब छोड़ रखा था। गुरुजी की कृपा से अब मेरे हस्बैंड काम पे जा रहे हैं। गुरुजी, आप बहुत दयालु हैं गुरुजी। आप सारी संगत का ध्यान रखते हैं गुरुजी। आप अपना भी ध्यान रखा करो। साथ संगत जी, मेरे से सत्संग शेयर करने में कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ़ करना, मुझे माफ़ कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप बहुत दयालु हैं गुरुजी। आप पूरी संगत पे दया करते हैं गुरुजी। आप बहुत दयालु हैं। आप जो भी करते हैं हमारे भले के लिए करते हैं गुरुजी। आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे गुरुजी। आप मेरे को उपाय बताते हैं पर गुरुजी, मैं नालायक बेटी आपकी कर नहीं पाती। आप मेरे से
मेरे से कुछ भी अच्छा ही करवाने की सोचते हैं, पर मैं कर नहीं पाती संगत जी। गुरु जी मुझे माफ़ करना। मैं अब आप जो भी कहेंगे वो करूँगी गुरु जी। उपाय करने की कोशिश पूरी पूरी करूँगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। सारी साथ संगत का शुक्राना। सारे संगत का शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। साथ संगत जी, मैं अपना सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ और दूसरे सत्संग की तैयारी करने की कोशिश करती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।